नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या सत्ता का दम न्यायालय की भी परवाह नहीं करता है? क्या अधिकारियों की मनमानी के आगे न्यायपालिका भी बेहाल हो चुकी है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इस डबल इंजन की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में अवमानना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों से कर्मचारी संगठनों को वंचित किया जा रहा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी यदि नियुक्ति देने में आनाकानी की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कैसे चल रही है, किस तरीके से सत्ता और उससे जुड़े लोग मनमानी पर उतर आए हैं। मामले दर्जनों की संख्या में, लेकिन आज हम कुछ एक मामले आपके सामने ला रहे हैं जो आसानी से सुलझाया जा सकता था। केवल सत्ता की हठधर्मिता की वजह से न केवल मामला न्यायालय तक पहुंचा बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति तक निर्मित हो। ऐसे में शुरुआत कहां से करें? कर्मचारियों की वो बरसों पुरानी मांग जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को साफ चेतावनी दी है, या फिर उस नियुक्ति को लेकर जिसके फैसले सुप्रीम कोर्ट ने तो दिए लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं हुआ और अवमानना का केस फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को फटकार तक लगानी पड़ी। या फिर डीएड अभ्यर्थियों की बात करें, कितने ही मामले हैं, लेकिन आज हम शुरुआत कर लेते हैं डीएड अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर। डीएड अभ्यर्थियों के लिए दिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर महीनों से वे आंदोलन कर रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे कई तरह का प्रदर्शन भी कर चुके हैं, अंगारों तक में चल चुके हैं। यहां तक कि इतने बड़े त्योहार होली तक वे नहीं मना पाए। यानी समझिए कि मामला किस कदर गंभीर है, किस तरीके से कानून व्यवस्था की उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सरकार उन्हें जेल के भीतर तक डाल रही है, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके पक्ष में फैसले हो। तब दूसरा मामला क्या उस नियुक्ति का है, लघु अनुपज का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन सत्ता की हठधर्मिता या अधिकारियों की मनमानी की वजह से 3 महीने में भी उसे नियुक्ति नहीं मिली। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आदेश की अवहेलना में तीसरे पक्ष पर भी अवमानना की कार्रवाई की जा सकती। आदेश की जानकारी के बाद भी अधिकारियों की निष्क्रियता बेहद ही गंभीर मामला है। जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। मामला 20 मई 2025 के उस आदेश से जुड़ा हुआ है जिसमें राज्य के अधिकारियों छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ को गोदाम कीपर का एक पद सृजित करने सहित अन्य निर्देश दिए गए थे। आदेश के पालन के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। तब अवमानना का मामला दायर किया गया और उस पर यह सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी और सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम अवसर दिया है। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ फेडरेशन कर्मचारी संघ के हाई कोर्ट में लगाए अर्जी पर बात करें उससे पहले बता देते हैं कि अधिकारियों की मनमानी का ये आलम है कि बिलासपुर हाई कोर्ट में कुछ आईएएस अधिकारियों को खड़ा होना पड़ गया था। अवमानना का मामला था, सरकार नाराज हुई, लेकिन किससे? आप चौंक जाएंगे, अधिकारियों से नहीं बल्कि महाधिवक्ता से।
और कहा जाता है कि महाधिवक्ता से इस्तीफा इसलिए लेकर दूसरे महाधिवक्ता की नियुक्ति कर दी गई। गजब है, मनमानी अधिकारियों की। और महाधिवक्ता को ठीक से केस नहीं लड़ने की वजह से हटा दिया गया या इस्तीफा ले लिया गया या कुछ भी समझ ले, क्योंकि इस तरह के मामले की सच्चाई जब तक सामने नहीं आती है तब तक महाधिवक्ता स्वयं आकर कुछ न बताएं। तब कर्मचारी फेडरेशन ने जो अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल की है उस पर 4 सप्ताह में हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। मामला महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ मामला। सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ते के एक मामले में साफ तौर पर ये निर्देश सभी राज्य सरकारों को दी है कि लोकतंत्र में किसी राज्य से कम यह अपेक्षा की ही जाती है कि वह किसी कानून या न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न होने वाले अपने दायित्वों और प्रतिबद्धता का सम्मान करे, क्योंकि ऐसे दायित्व किसी तरह का विवेकाधीन नहीं होता। यह फैसला आया था बंगाल के कर्मचारी संगठनों ने जब महंगाई भत्ते नहीं दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। दरअसल बंगाल सरकार का तर्क था कि उनकी आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय देते हुए यह भी कहा था कि यह अनुच्छेद 21 का हिस्सा जीवन यापन से जुड़ा मामला है, वित्तीय बाधा बनाकर इसे टाला नहीं जा सकता। और यह आदेश जब 5 फरवरी 26 को आया तो कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव सबसे मुलाकात की और जब मामला नहीं सुलझते दिखा तो वे हाई कोर्ट की शरण में चले गए, जहां 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है कि महंगाई भत्ता देना अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, इससे वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वैधानिक अधिकार है कर्मचारियों का। और छत्तीसगढ़ में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि कर्मचारी बेवजह कभी भी मांग करने निकल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 2017 से यह लंबित है। आप सोचिए कर्मचारी किस तरीके से एक पीड़ा लिए जी रहे हैं और सत्ता की मनमानी का क्या कहें। तब ऐसे में अब जब 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है तो क्या निर्णय आता है यह हम आपको बताएंगे। ऐसे ही पुराने पेंशन स्कीम, नए पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम को लेकर भी जबरदस्त विवाद है। सरकार ने मोदी शाह के निर्देश पर कैसे निर्णय लिया है इसकी भी विस्तृत खबर हम आपको देंगे। हमारी टीम लगी हुई है। क्या कुछ होगा, पुरानी पेंशन योजना क्या सचमुच पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी, एक एक पल पल की जानकारी हम आपको देंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।